और जिस तरह से तुमने मेरी बर्थडे सेलिब्रेट की है, मुझे वाकई बहुत खुशी हुई है कि शायद अम्मी के बाद ये पहला मौका है जिस पर मैं वाकई दिल से खुश हूँ। वेल देखो, तुम्हें बर्थडे गिफ्ट तो मैं देने वाली हूँ, तो फिर वही जिद, क्या कहूँ मैं तुम्हें? तुम्हें मुझे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। आई मीन तुम कितना कुछ करते हो, ट्यूशंस पढ़ाते हो, अपनी फीस भरते हो, इनफैक्ट अपनी सिस्टर की भी हेल्प करते हो। यू नो, जिस दिन से मुझे ये बात पता चली है, आई रियली रिस्पेक्ट यू, और मैं काफी इम्प्रेस्ड हूँ तुमसे। जाने भी दो यार, इतनी बड़ी बात भी नहीं है। तुम तो शर्मिंदा कर रही हो मुझे। बल्कि मैं तो सोच रहा था कि 2 ट्यूशन और ले लूं। तुम्हारा कर्ज है ना मुझ पर, फीस वाला, वो भी तो लौटाना है मुझे। खबरदार खबरदार, अगर आज के बाद तुमने ऐसी कोई बात की भी तो। क्या हो गया तुम्हें? आई मीन जब भी तुम्हारी जॉब लगेगी तो दे देना मेरे पैसे वापस। व्हाट्स अ बिग डील? और अभी और इसी वक्त मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम कोई ट्यूशंस नहीं पढ़ाओगे, अपनी स्टडीज पे फोकस करोगे। तुम मेरे साथ हो तो मैं हर वो काम करूं जो तुम्हें खुशी दे, क्योंकि मेरी खुशी सिर्फ तुम हो, सिर्फ तुम। मैं चलें? थैंक यू। मैं भी बस किसी को कहने ही वाली थी। तुम्हारे एग्जाम्स कब से स्टार्ट हो रहे हैं? आई थिंक इस वीक से स्टार्ट हो जाएंगे या प्रोबेबली नेक्स्ट वीक। ये तो अच्छी बात है बहुत। अच्छा शानज़े, तुम्हारा मेहरीन से कोई झगड़ा हुआ है क्या? नहीं, उन्होंने कुछ कहा है आपसे क्या? नहीं नहीं, उसने कुछ नहीं कहा। तुम दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे ना? एक घर में रहते हुए इतना आइडिया तो हो ही जाता है ना। उन्हें बस उस नरगिस आंटी की वजह से मुझसे इशू है, वो उनकी रिश्तेदार जो है। मगर शानज़े, जब वो हॉस्पिटल से वापस आई तो तुम उससे मिलने भी नहीं गई। हाँ तो वो जो सारी फिजूल बातें करती फिर रही हैं कि उनका मिसकैरेज पापा की वजह से हुआ है, तो मैं कैसे उनसे बातें कर लूँ? और आपने आई थिंक ये बात नोटिस नहीं की कि महरीन भाभी की वजह से सुहेब भाई भी मुझसे बात नहीं कर रहे। इनफैक्ट जब से मामा की डेथ हुई है, वो तो जैसे उन्होंने मुझसे आंखें फेर ली हो। क्या मैंने किसी से कंप्लेन की है इस बारे में? बेवकूफ़ है वो जो मेहरीन की बातों में आ जाता है। उसको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि तुम उसकी इकलौती बहन हो, और छोटी भी। अब असद को ही देख लो, वो कितना ख्याल रखते हैं तुम्हारा। तुम्हारी हर चीज, खाने पीने से लेकर हर चीज की फिक्र रहती है उन्हें। सुहेब भाई भी इसी तरह मेरा ख्याल रखते थे। शानज़े, वो जो लड़का था तुम्हारे साथ रेस्टोरेंट में, क्या वो वही लड़का है जिसकी वजह से तुमने उस प्रपोजल से मना किया जो हुप्पो के रेफरेंस से आया था? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है भाभी। देखो शानज़े, मैं तुम्हारी भाभी होने के साथ साथ तुम्हारी दोस्त भी तो हूँ। भाभी नहीं, एक दोस्त समझ कर तुम्हारे दिल में कोई भी ऐसी बात हो तो मुझसे शेयर कर सकती हो। नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। ही इज जस्ट माई क्लास फेलो। इनफैक्ट हम सारे दोस्त वहाँ मौजूद थे और हम सब ने मिल के उसकी बर्थडे सेलिब्रेट की है। अच्छा, मगर मुझे तो नहीं लगता कि तुम दोनों के अलावा वहाँ कोई और था। मैं वहाँ पर काफ़ी देर रुकी अपना ऑर्डर पैक करवाने के लिए, और मैंने देखा कि तुम दोनों ने केक काटा, एक दूसरे को खिलाया। अब तो तुम्हें मुझसे झूठ नहीं बोलना चाहिए।
मैं आपसे क्यों झूठ बोलूंगी? ही इज जस्ट माई क्लास फेलो। इनफैक्ट वो काफी अच्छा स्टूडेंट है और स्टडीज में हमेशा मेरी हेल्प करता है। तो बस सिर्फ इसीलिए मैंने उसकी बर्थडे सेलिब्रेट कर ली। वैसे अगर तुम उसमें इन्वॉल्व हो या उसके साथ तुम्हारा कोई रिलेशन है तो यू कैन ऑलवेज टेल मी। मैं घर वालों को कन्विंस करने में तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ, असद को भी। ऐसी कोई बात नहीं है, प्लीज। अगर ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है। लड़का ये भी बुरा नहीं है और जिसका तुम्हारे लिए प्रपोजल आया था उसमें भी कोई बुराई नहीं थी। मगर होना वही चाहिए जिसमें तुम्हारी मर्जी है। तुम चाय पियो, ठंडी हो रही है, मैं चलती हूँ। ओके, थैंक यू। असद, मैं सोच रही थी कि रमशा के एग्ज़ाम्स हो जाएं तो फिर हम कोई ट्रिप प्लान करें। इतने टाइम से हम कहीं गए नहीं हैं। सॉरी एलिजा, अभी नहीं। बिजनेस में थोड़े इश्यूज चल रहे हैं तो अभी मुश्किल होगा। मैं इतने अरसे से ये नोटिस कर रही हूँ कि तुम मेरी हर बात को इग्नोर कर देते हो, जैसे मेरी किसी बात की तुम्हारी नज़र में कोई अहमियत ही ना हो। एलिजा, तुम बात को समझने की कोशिश करो। मेरे लिए मेरा बिजनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तुमसे कह रहा हूं ना कि अभी मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने बिजनेस पर ध्यान देना है, उस पर कंसंट्रेट करना है। बिजनेस में इतने इश्यूज चल रहे हैं और तुम मुझसे ट्रैवलिंग की बात कर रही हो। जब चीजें ठीक हो जाएंगी तो ले जाऊंगा मैं तुम्हें। मजे का यार। अच्छा यार, अब तो उस लॉटरी का नाम बता दे जो तेरे नाम की लगी है। लॉटरी का कोई नाम नहीं होता है प्यारे, ये उसी के नाम पर होती है जिसके नाम पर निकलती है। यार इतना खुला हाथ तो तेरा पूरी लाइफ में नहीं हुआ। ना ही तूने ऐसी कभी सालगिरह मनाई है भले हमारे साथ। दुआ कर कोई ऐसी लॉटरी हमारे हाथ भी लग जाए। हर किसी की ऐसी किस्मत नहीं होती जो इतनी खुशकिस्मती वाली लॉटरी निकल आए। कोई लड़की है क्या? पहले भी कहा है ना तुम सबसे, आम खाओ पेड़ मत गिनो। यार तुम हमें भी बताओ भाई, किन चक्रों में हो? खुदा ना खास्ता कोई ऊंच नीच हो जाए। तुम्हारे अब्बू सबसे पहले हमारे घर ही कॉल करते हैं। ऐसा ना हो कोई कारनामा कर डालो और हमारे घर वाले हमारी छतोड़ लगा दें। तो क्या हो गया, 2-4 जूते ही पड़ेंगे ना, खा लेना। यार के लिए इतना भी नहीं होता क्या? यानी तेरा पक्का प्लान है हमें मरवाने का? हाँ, कोई नहीं मरेगा, मैं आऊंगा साथ, फिक्र नहीं करो। तुम शाम के वक्त कहाँ जा रही हो शान से? मैं वर्दा के घर जा रही हूँ, उससे कुछ नोट्स एक्सचेंज करने हैं। अच्छा। अलीज़ा भाभी, मैं थोड़ा लेट हो जाऊंगी। तुम इतनी रात को जा रही हो, वहाँ रात रहने का इरादा है? नहीं नहीं, 1-2 घंटे में वापस आ जाऊंगी। आप डैड को बता दीजिएगा प्लीज़। ठीक है। क्या मसला है मेरीन? शान से तुमसे बात क्यों नहीं कर रही? हाँ तो मैं कौन सा मरी जा रही हूँ उससे बात करने के लिए? और वैसे भी वो जिस तरह से बात करती है, मेरी तरबियत में उसका जवाब देना नहीं सिखाया गया। मेरीन, कैसे बात कर रही हो तुम शानज़े के बारे में? तुम्हारी छोटी बहन की तरह है, कुछ तो ख्याल करो। पुप्पो, मैंने भी उसे अपनी छोटी बहन ही समझा, इसीलिए लिहाज करती आई हूँ। वरना वो जिस तरीके से बात करती है वो बर्दाश्त नहीं की जा सकती। मगर मेरीन, वो हमसे छोटी है, बड़े होने के नाते हमें कुछ तो लिहाज करना पड़ेगा ना। देखो, जो तुम कह रही हो वो बात सही है, बट मामा की डेथ के बाद से उसको वक्त लगेगा ये सब कुछ समझने में। सॉरी, मेरा ख्याल है कि अगर हम उसे बर्दाश्त करते रहेंगे तो ये उसके साथ ज्यादती होगी, वो अपने साथ गलत करेगा। पुप्पो, वैसे मेरीन कह तो सही रही है, शानसे को कुछ तो लिहाज होना चाहिए कि वो किससे बात कर रही है। तो आपने जो मुझे मेडिसिन कहा थी वो मैं ले आया हूँ सब। हाँ बेटा, सब है। थैंक यू सो मच। जीते रहो, खुश रहो, अल्लाह तुम्हें औलाद के खुश देखना नसीब करे। पुप्पो, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो। पुप्पो, मैं पूछ रही थी कि वकार अंकल और नरगिस आंटी नहीं आए?
बेटा अभी तो गए हैं वो, अभी कैसे वापस आ जाएंगे? मैंने ही जबरदस्ती उन्हें भेजा है। भाई शादी के बाद से कहीं निकले नहीं ना बाहर दोनों एक साथ। मैंने कहा था उनसे कि डिनर वहीं करके आना बाहर ही। बेटा वकार के लिए अच्छा रहेगा ना, वो बेहतर महसूस करेगा इसलिए। अच्छा किया आपने पुप्पो। मैंने सलमा से कह दिया, वो बस खाना लगवा रही है। वो आपसे एक और बात करनी थी। शांजे को भी कहा करें कि हमारे बीच में आकर बैठा करें। उसने अपने आप को बिल्कुल आइसोलेट कर लिया। कैसी बातें करो बेटा, उसके इम्तिहान हो रहे हैं ना, दिन रात मेहनत कर रही है बेचारी बच्ची, अल्लाह उसे कामयाबी दे। अलीजे तुमने उसको फोन करके पूछा कब आएगी वो? जी जी पुप्पो, बात हुई थी, बस वो आने वाली है। क्या मतलब? कहाँ गई हो? वो उसको कुछ नोट्स चाहिए थे वर्दा से, बस आती होगी। अलीजा वक्त देख रही हो तुम? आने वाली होगी। अम्मी क्या गई, अब तो उसे आज़ादी मिल गई है। मैं बता रहा हूँ असद भाई, दिन ब दिन उसके रंग बदलते जा रहे हैं। अब तो उसे हमारी इज्जत का भी ख्याल नहीं रहा। क्या हो गया तुम्हें ज़ोहैब? किस तरह की बात कर रहे हो? असद भाई जो मैं महसूस कर रहा हूँ ना, वही बता रहा हूँ। उसके कदम रोकने पड़ेंगे, ऐसा ना हो कि हमें मुंह दिखाने के काबिल ना छोड़े वो। ज़ोहैब, जानते हो क्या कह रहे हो तुम? लो और द बिटिया खुद ही आ गई ना उसको यहाँ छोड़ने के लिए। कैसे हैं? वालेकुम सलाम। कैसी आंटी? मैं ठीक हूँ बेटा। भाभी शानज़े कहाँ है? मेरी कॉल्स पिक नहीं कर रही और मैसेज का जवाब भी नहीं दिया, इसलिए मैं आ गई। वो तो कहकर गई थी कि तुम्हारे घर जा रही है। नहीं, वो मेरी तरफ तो नहीं आई। कहाँ से आ रही हो? अगर आपको अपनी सेकंड बीवी के साथ बाहर घूमने से फुर्सत मिले तो आपको बताओ ना। अरे ये तुम किस तरह की बातें कर रही हो? प्लीज डैड, मेरी फिक्र करने की आपको जरूरत नहीं है। जस्ट इन केस आप बहुत वरी हो रहे हैं तो आपको बता दूं, मैं वर्दा के घर गई। क्या? प्लीज वकार। बेटा तुम्हें अलीजा बुला रही है अंदर। शांजे, वहीं रुको। कहां से आ रही हो? मैं तुमसे पूछ रहा हूं, कहां से आ रही हो? क्या मतलब है? कहा था वर्दा के घर हूं, अब अगर कसम उठाऊं तो आप सबको यकीन आएगा। बेहतर यही है कि तुम कसम उठा लो, क्योंकि अगर तुम वर्दा की तरफ होती तो वर्दा यहाँ तुम्हारा पता करने ना आती। इधर देखो, अब तुम खड़े होकर कोई और बहाना सोच रही होगी ना। शाम से तुम इस घर से निकली हो, ना फोन उठा रही हो, ना मैसेज का रिप्लाई कर रही हो। कोई इसे इस घर में पूछने वाला है या नहीं? शानज़े के वालिद अभी जिंदा हैं और किसी को इसकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। ये हमारे साथ खाने पे गई थी, वकार ने इसे खुद कॉल करके बुलाया था और हम सब साथ आए अभी। बताएं ना वकार। वो डैड, नरगिस आंटी क्या पूछ रही हैं, बताएं हमें। हमारे साथ ही डिनर पे। यस यस। अगर आप लोगों के साथ डिनर पर गई थी तो घर झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? तो हमें बता देती, हमने कौन सा मना करना था शानज़े। मेरे ख्याल से इसको झिझक महसूस हो रही होगी ये कहते हुए कि नरगिस वकार के साथ डिनर पे जा रही है। लेकिन पुप्पो इस वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग तो क्रिएट हो गई ना। वकार अगर तुम फोन करके बता देते कि शानज़े तुम्हारे साथ है तो घर वालों को इतनी परेशानी ना होती ना। आई एम सॉरी, शायद सब मेरी वजह से हुआ है। शानज़े मेरी कॉल नहीं उठा रही थी तो मैं परेशान होके पूछने आ गई। अच्छा चलो शानज़े, अब तुम ऊपर जाओ, चेंज करो। वर्दा तुम भी जाओ। डैड, आपको पता है कि हम कितना परेशान हो गए थे कि शानज़े वर्दा के घर पे नहीं थी। आप उसे जरा समझाएं कि ये कोई तरीका नहीं है। अगर हम लोग इसे समझाना शुरू करेंगे तो उल्टा मतलब लेके रोना शुरू कर देगी वो।